नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। प्यारे साथियों, हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती के राजस्थान जीके के मॉडल टेस्ट पेपर। जो साथी इस वीडियो पर आए हैं और एक सपना लेकर आए हैं कि एक बार हम ये एग्जाम देंगे और पहली बार में ही हम तो सफलता प्राप्त करेंगे, वो साथी एक बार लाइक करके मेरे को दिखा दो, तो मेरे को भी ये पता चले कि बच्चों में जुनून तो है, आगे बढ़ने का जुनून है, तैयारी करने का जुनून है। बस इन्हें तो सहारा चाहिए, और जो सहारा है वो हम आपको देंगे। ये मॉडल पेपर नंबर 12 आपका रहने वाला है, और मैं ये कहता हूं जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर होंगे वो क्वेश्चन आपको अटेंड करने। पहले क्वेश्चन से जो अंत वाला क्वेश्चन है वहां तक आपको जाना है और अपना स्कोर चेक करना है कि आपने अब तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। समझ गए? ट्रिक से 150 में से 150 कैसे हल करेंगे, ये चीज आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो एक बार जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, ये आप सभी का काम है, ये काम कर दो और पहले क्वेश्चन का उत्तर कमेंट कर दो। जूते हुए खेत के साग से मिले हैं। जूते हुए खेत के साग से किस सभ्यता के अंदर मिले हैं, यह क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है दोस्तों। तो किसके अंदर मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा कहां पर है? तो कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, वो आपको उत्तर कमेंट करना है। खोज किसने की? उत्खनन किसने किया? ये दोनों आप कमेंट करके बताओ। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है, तभी तो पता चलेगा जब आप उत्तर कमेंट करोगे। नेक्स्ट, मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। अलवर था, करौली था, भरतपुर था, धौलपुर था, 4 थी। तो ये सभी डी ऑप्शन है जो सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहा था? जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहा था दोस्तों? किस किले को जीतने में असफल रहा था? लोहागढ़ किले को। किसको? लोहागढ़ किले को। कहां पर है? भरतपुर के अंदर दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई? पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से। किससे हुई है? अग्निकुंड से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूती शासक की मृत्यु पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा कि आज कुपर का दरवाजा टूट गया? किसकी मृत्यु पर यह कहा गया था? तो यह कहा गया था जसवंत सिंह की मृत्यु पर। जसवंत सिंह की मृत्यु पर। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 की क्रांति और उस समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट आपको पूछे गए हैं। तो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जेडी होल। कौन थे? जेडी होल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेंगू किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किसने किया था? श्री राम नारायण चौधरी ने। श्री राम नारायण चौधरी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम देशी रियासत जहां सर्वप्रथम जनतांत्रिक एवं पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, कहां पर हुई थी? यह क्वेश्चन भी अच्छा है। तो प्रथम देशी रियासत जहां पर सर्वप्रथम जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की जो स्थापना हुई थी वो कहां पर हुई थी? वो हुई थी शाहपुरा में। कहां पर? शाहपुरा रियासत में। शाहपुरा भीलवाड़ा में आता था, लेकिन अब इसको नया जिला बना दिया गया है। नेक्स्ट, मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? अच्छा क्वेश्चन आया। अब उत्तर किन किन का आया वो मैं देख लेता हूं। क्या कहलाता था? छाबदार कहलाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति किस नदी से संबंधित है? आहड़ संस्कृति। अब यह चीज आपको नहीं पता ना, तो यह मान के चलो कि आप बहुत ही पीछे चल रहे हो। एक जानकारी इस क्वेश्चन के बाद आपको दूंगा, पहले इसका उत्तर कमेंट करो। जो भी साथी यहां से मेरे साथ जुड़ा है वो एक चीज मेरे को बता दो। चीज पूछ रहा हूं, उसका थोड़ा ध्यान से उत्तर देना है आपको।
एक नाम होता है टारगेट। और कौन कौन साथी वर्तमान के अंदर 135 प्लस का टारगेट लेकर चल रहे हैं? मेरे को कमेंट और लाइक चाहिए इस चीज पे। अगर लाइक आए, कमेंट आए और शेयर करके जो 17 लाख अभ्यर्थी है उनके पास ये वीडियो आपने पहुंचाया, तो मेरे को पता चल जाएगा कि कौन कौन ऐसे साथी है जो मेरे साथ जुड़कर 135 का स्कोर खड़ा करना चाहते हैं। हम करेंगे। जो जुड़े हैं मेरे साथ अभी तक और जिनका कॉल मेरे पास आया, जिनसे मेरी बात हुई है, उनको मैंने जो चीज बोली है, मिलकर काम करेंगे और 135 प्लस का जो टारगेट है वो खड़ा करेंगे दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिए। 135 का टारगेट वाले लाइक और कमेंट करके बता दो मेरे को। और ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि आपको और हमको जुड़ना होगा, जुड़ेंगे तभी पता चलेगा। इंस्टाग्राम दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जुड़कर मैसेज करके बताओ कि सर हम तैयार है, आप हमें सहारा दो। और ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन ए बनास नदी। अब देखिए यहां पे, क्या आप 135 के लिए तैयार हो? तैयार हो ना? चाहे आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, चाहे आप कहीं से भी ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, कुछ भी कर रहे हो, मात्र 499 रुपए आपको एक बार इन्वेस्ट करने को मैं बोल रहा हूं। फिर कभी नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। 199 रुपए में कंप्लीट रिकॉर्ड क्लास दूंगा, साथ में नोट्स दूंगा, क्लास नोट्स, सर नोट्स तो हो गए, साथ में 9000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन दूंगा, साथ में 1500 पशुपालन के क्वेश्चन दूंगा, पशुपालन के क्वेश्चन, साथ में 1551 साइंस के क्वेश्चन दूंगा और मैथ के प्रैक्टिस सेट दूंगा। यह तो नहीं, यह चीज भी देखो, 50 मॉडल पेपर दूंगा। इतना काम आप कर लो, ये कोर्स ज्वाइन कर लो। 135 का टारगेट हम खड़ा करेंगे। 3 महीने आपको कोर्स पढ़ना है, 3 महीने हमारे साथ जुड़कर आपको पढ़ना है, आपका काम कंप्लीट होगा दोस्तों। समझ गए? तो जो भी साथी तैयार है ना 135 वाले, वो आज जुड़ जाना, वीडियो देखने के बाद जुड़ जाना, कोर्स परचेज कर लेना और तैयारी में लग जाना। इंस्टाग्राम पर आकर मेरे को मैसेज कर देना कि सर हम जुड़ गए, अब 135 बनाकर दिखाओ। समझ गए? चलिए दोस्तों, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बीकानेर का वह शासक जिसे शेरशाह सूरी ने बीकानेर का राज्य दिलाया, किसे दिलाया था? कल्याणमल को। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन संबंधित था। बिजोलिया आंदोलन किनसे संबंधित था? किसानों से। किससे था? किसानों से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बागौर कहां स्थित है? साथियों बागौर है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाथल से आर्य संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बालाथल कहां स्थित है? तो साथियों बालाथल कहां पर है? उदयपुर में। बालाथल कहां पर है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा की बहन नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा की बहन कहा जाता है सोंती सभ्यता को, या अन्य नाम है इसका कालीबंगा परतम। कालीबंगा परतम, सोंती सभ्यता। सोंती सभ्यता से एक क्वेश्चन आता है, कहां पर है? तो यह कर देना बीकानेर। कहां पर है? बीकानेर। नेक्स्ट, मांड क्षेत्र से संबंधित है। मांड क्षेत्र में कौन आते हैं? तो जैसलमेर। कौन सा क्षेत्र? जैसलमेर। नेक्स्ट है, गोसुंडी का लेख जिसे अश्वमेव यज्ञ का पता चलता है, ये गोसुंडी का लेख है, ये किस जिले में है? गोसुंडी का लेख किसमें है? चित्तौड़गढ़ में। किसमें है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया भी था आपको। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद निर्वासन काल में महाराणा प्रताप ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? किसको बनाया था? चावंड को। किसको? चावंड को दोस्तों। नेक्स्ट है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को दोस्तों। नेक्स्ट है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने कराया? जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो आ गया, बीबी लाल बीके थापर ने। बीबी लाल व बीके थापर ने दोस्तों। नेक्स्ट है,
खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया? खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किया था राव मालदेव ने। किसने किया था? राव मालदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने किस राजपूती शासक पर विश्वासघात का आरोप लगाया था? किस राजपूती शासक पर लगाया था? राणा सांगा पर। किस पर? राणा सांगा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक अपने हट के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा शासक था? हमीर देव। हट धर्मिता के लिए प्रसिद्ध हमीर देव दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत राजस्थान गठित कब हुआ था? वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ था? बताओ जल्दी से। 30 मार्च को। कब हुआ था? 30 मार्च को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की स्त्रियों के आभूषणों में कौन सा आभूषण गर्दन से नीचे नहीं पहना जाता है? पहला है जेला। जेला कहां पहना जाता है? कानों में, तो ये गर्दन से नीचे नहीं पहना जाता। नेक्स्ट, राव जोधा द्वारा बनवाए गए किस दुर्ग का नाम चिंतामणि रखा गया? चिंतामणि रखा गया था मेहरानगढ़ का। किसका रखा गया था चिंतामणि नाम? मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम रखा गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो गुड़ला त्योहार राजस्थान में चैत्र करसन अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र करसन अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। अभी तक मैं देख रहा हूं 135 प्लस वाले छात्र बहुत कम है, जज्बा नहीं है उनमें। आप में से वो छात्र जिनमें जज्बा जुनून नहीं है ना, वो देख लो। मैं इतना बोल रहा हूं, सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आप लाइक कर दो और कमेंट में 135 प्लस लिख दो और कोर्स आपको बता दिया, ज्वाइन कर लो। मेहनत आपको करनी है, रास्ता हम दिखा देंगे। समझ गए? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्न में से उस फड़ का नाम बताइए जिसका वाचन नहीं किया जाता। किस फड़ का? बेसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। बेसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता। निम्न में से किस या किन ग्रंथों की रचना महाराणा कुंभा ने की थी? किनकी की थी? संगीत राज की थी, कामराज तिसार की थी, वीर विनोद की नहीं की, वंश भास्कर की नहीं की। एक और दो, बी ऑप्शन, एक और दो दोनों की। हस्तकला से निर्मित राज्य में बादला कहां का प्रसिद्ध है? बादला जस्ते की बोतल होती है जिस पर कपड़ा लपेटा जाता है और ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहां का है? ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये रहने का प्रसिद्ध है दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लेकर आता हूं। अगला क्वेश्चन है जो यह है, सुमेलित कीजिए संप्रदाय और उनकी प्रमुख पीठें आपको यहां पर दी गई है। तो चलिए कर देते सुमेलित, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला है गुदड़ संप्रदाय, दांतला में है। नवल संप्रदाय जोधपुर में है। चरणदासी दिल्ली में है। अलखिया की बीकानेर में है। 2 1 3 4 ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेतमालोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जेतमालोत राठौड़ को आलमजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आलमजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? किसमें बांधा जाता है? कंगन दोरडा में। कंगन डोरडा में। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है? किसमें करती है? गणगौर उत्सव में। किसमें? गणगौर उत्सव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? चलिए देखते हैं। पहला, भीलू के घर टापरा या क्रू कहलाते हैं। भीलू के गांव का मुखिया पालवी या तदवी तथा सभी गांवों की पंचायत का मुखिया गमेती कहलाता है। भीलू की भाषा वागड़ी या भीली कहलाती है। तो सभी सही है, उपयुक्त सभी कथन सही है। डी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड का चितेरा किस चित्रकार को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सौभाग्यमल गहलोत को। अगला क्वेश्चन है, आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया और देशी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप के रूप में भी लिखा गया जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं? दोस्तों कौन सी बोली है? तो यह है आपकी मारवाड़ी बोली। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तेरापंथ संप्रदाय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की थी भिक्षु स्वामी ने, आचार्य भिक्कन जी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचलदास खिचरी वचनिका नामक ग्रंथ के लेखक है। अचलदास खिचरी वचनिका है, इसके लेखक कौन है? शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल पत्रा अंगूठा जमेला नामक आभूषण पहने जाते हैं। पीपल पत्रा अंगूठा जमेला नामक आभूषण पहने जाते हैं दोस्तों। कहां पर? कान में। कहां पर? कान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से वह कौन सा नृत्य है जिसमें मूल रूप से महिलाएं नर्तकियां अपने सिरों पर कुछ गढ़ों को संतुलित करके सिर पर एक साथ नृत्य करती है? कौन से नृत्य में? तो यह है बवाई नृत्य। कौन सा है? बवाई नृत्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस मंदिर का निर्माण भांडा शाह ओसवाल द्वारा वर्ष 1468 में शुरू करवाया गया था और यह वर्ष 1514 ईस्वी में पूरा हुआ था? किस मंदिर की बात कर रहे हैं साथियों? तो यह मंदिर है भंडासा जैन मंदिर। भंडासर जैन मंदिर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो महमूद सुल्तान और महमूद खिलजी ने। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 45, इनमें से कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति का नहीं है? ग्रासिया जनजाति का नृत्य वालर है, लूर है, मोरिया है, लेकिन चक्री नृत्य नहीं है। चक्री नृत्य किस जनजाति का है? जल्दी से कमेंट करो। चक्री नृत्य किस जनजाति का है? कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों। प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थान में जगत नामक गांव में स्थित होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो उस मंदिर का नाम बताइए जिसका उल्लेख यहां किया गया है। किस मंदिर का उल्लेख किया गया है? जगत का अंबिका माता मंदिर का। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन है आपका, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था। बताइए जल्दी से, किसके द्वारा? रायदास स्वामी रविदास के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? कौन सा संगीत राजस्थान का नहीं है? बाउल, मांगणियार, भोपाल, लंगा। बाउल का। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फड़ सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है? कौन सी फड़ है? तो यह है देव नारायण जी की फड़। कौन सी है? देव नारायण जी की फड़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वृद्ध शब्दकोश तैयार किया था, किसने किया था? सीताराम लालस ने। किसने? सीताराम लालस ने। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान में उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं? कितने किलोमीटर में? तो ये रहा 8294.34 वर्ग किलोमीटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोतवार का पठार है। पोतवार का पठार किसे कहते हैं? अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर पोतवार का पठार स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है, रबी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस फसल का होता है? किस फसल का होता है? राई और सरसों का। किसका होता है? राई और सरसों का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाता है? किस नदी का जल होता है? साबरमती, लूणी, सोम, बेड़च। बेड़च का होता है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये अंत में गिरती है। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में पन्ने की खाने कहां स्थित है? राजस्थान में पन्ने की खाने कहां पर है? अजमेर और उदयपुर जिले में। उपयुक्त दोनों जिलों में पन्ने की खाने हैं वो स्थित है। उदयपुर, अजमेर दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना द्वारा दाब यानी छिड़काव स्प्रिंकलिंग सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य बना दिया गया है? किसमें बना दिया गया है? नर्मदा नहर परियोजना में। नर्मदा नहर परियोजना में। नेक्स्ट है, राजस्थान में वन्य जीव विविधता के बारे में सही कथन का चयन करिए। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पे सही कथन बताना है। पहला देखिए, बाघों की आबादी के लिए मरुभूमि, गलत हो गया। अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर 1973, सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1969, तालछापर अभ्यारण्य सुजानगढ़ चूरू जिले में सुंदर काले हिरण की
बड़ी आबादी पाई जाती है। यह सही है आपका, डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 58, राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण व नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे ज्यादा बाड़मेर में, तो बाड़मेर दिए गए 2 में, फिर जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, यह क्रम सही है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं ये हाड़ौती पठार में है। कहां पर है? हाड़ौती पठार में। नेक्स्ट है, सवाई माधोपुर स्थित रामेश्वर घाट निम्न में से किस नदी समूह का त्रिवेणी संगम है? रामेश्वरम घाट की यहां पर हम बात कर रहे हैं, जो बनास, बेड़च, बनास, चंबल और सीप का, बनास, चंबल और सीप का त्रिवेणी संगम है। एक बार जो प्यारे साथी फिर से जल्दी से 2 काम करो, एक तो लाइक वाला, एक कमेंट वाला, सुन लो एक बार। यह करना है किसके लिए? टारगेट 135 प्लस वालों को। यह कार्य करके बताओ जल्दी से मेरे। और जो भी 135 का आज टारगेट मेरे साथ ले रहा है ना, वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर जुड़ना है क्योंकि हम उस स्टूडेंट के बारे में जानकारी चाहते हैं कि यह बच्चा आज टारगेट लेकर हमारे साथ बढ़ रहा है, इसका हम सपोर्ट करेंगे दोस्तों। इसलिए 135 का टारगेट है। इसके लिए कंप्लीट कोर्स आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से अभी प्राप्त करना होगा, आज ही प्राप्त करना होगा, अभी लगना होगा, जिसमें मैंने पहले आपको बता दिया सब कुछ उपलब्ध है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा मैटर देंगे। पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमें है दोस्तों। देखते हैं आज कौन कौन साथी यहां से कोर्स परचेज करके यहां पर आकर मेरे को बोलता है इंस्टाग्राम पर आकर कि सर हम आपके साथ जुड़ गए, अब हमारा सपना आप पूरा कीजिए दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो क्वेश्चन 60 हुए थे, इन 60 में से आपने कितने सही अटेंड किए एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।